राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ये राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज हो ऐसा लगता है सारे ब्रज धाम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। जय श्री राम। अरे बारात में नाच लो, बारात है। जय श्री राम। बनी है खो जोड़े, सीता और राम के जोड़े। बनी है खो जोड़ी, सीता राम की जोड़ी। बनी है खूब जोड़े, सीता और राम की जोड़े। बनी है खूब जोड़ी, सीता और राम की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मैं, खुशी सजनी को साजन। खुशी से नाचे हैं मैं, मिलो सजनी को साजन। आज मुझे लगता है सारे ब्रह्मांड की आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम नाचते झूमते हुए राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, मेरे राम की शादी है। राधे रुक्मिणियों मुझे जाए, मुझे राम मिल जाए। सीतायों मुस्काए, मुझे राम जाए। जो सीतायों मुस्काए, मुझे ये राम मिल जाए। जो सीतायों मुस्काए, मुझे मेरे राम मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी मेरी हुई तमन्ना। तमन्ना मेरे दिल की तमन्ना। आज लगा मुझको सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। जय श्री राम। बड़ा है भुवन महोरत, हो बड़ा है लगन महोरत। राम की सुंदर मूरत, बड़ा ही लगन महोरत। राम की सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन महोरत। राम की सुंदर मूरत।
तुम्हारी मूरत कैसे संयोग बने हैं, सीता को राम मिले हैं, कैसे संयोग बने हैं, सीता को राम मिले हैं। आज लगा मुझको आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, मेरे राम की शादी है, मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आपकी शादी है, मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम। बोलो श्यामत रामचंद्र की जयमाला। हाँ जयमाला। जयमाला जयमाला। अब ये कौन दे दिया गोद में? हाँ? पहले खड़े करो, जयमाला करो, जयमाला जयमाला करवाओ, जयमाला। कुछ भी बढ़िया से। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। करिए भाई, पहले सीता जी माला डालेंगी राम जी को, जयमाला भजन गाओ, जयमाला। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोल सीता जोड़ा जवाब नहीं के जोड़ी का जवाब नहीं, सीता मैया को बामांग में बिठा लिए के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, अरे दूल्हा बने है मेरे राम, के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है मेरे राम का जवाब नहीं, के जोड़ी 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 का जवाब नहीं, दूल्हा बने का जवाब नहीं, दूल्हा बने है मेरे राम, जोड़ी का जवाब नहीं। अरे सीता मेरे गोरे गोरे, सीता मेरे गोरे गोरे, सीता मेरे गोरे गोरे, सीता मेरी गोरी गोरे, सामने है मेरे राम, के जोड़ी का जवाब नहीं नहीं नहीं, सामने है मेरे राम, के जोड़ी का जवाब नहीं, ओ के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है मेरे राम, जोड़ी का जवाब नहीं। जय सीताराम। सच्चे दरबार की हाजी किस किस को खुशी है, जिन जिन को खुशी है वो दोनों हाथ उठाएंगे, ऐसे बैठ गए जैसे मत टीवी चल रही है। अरे मीठी मीठी ताली बजाओ, भगवान श्री राम की शादी हो रही है। हाजी ताली बजाए, 1 2 3 4।
अरे सीता मेरे बहनों वाली, 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 सीता मेरे बहनों वाली। अरे धनुष से राम मेरे राम के जोड़ी का जवाब नहीं रही, दूल्हा बने हैं मेरे राम के जोड़ी का जवाब नहीं, 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 के जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने मेरे राम के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं मेरे राम के जोड़ी का जवाब नहीं। नंदलाल सभी एक एक करके आते जाएं, टीका करते जाएं, जो भी कन्यादान लेके आए वो कन्यादान भी देते जाएं। जय श्री राम। बोलो सीता पते राम के। अरे सीता ओरे लाल चुनरिया, ओरे लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया। ओ सीता मेरे लाल चुनरिया, सीता ओरे लाल चुनरिया, सीता ओरे लाल चुनरिया, सीता ओरे लाल चुनरिया। सीता मरोड़े मेरे नाम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं मेरे राम के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने मेरे राम के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं मेरे राम के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं मेरे राम के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं मेरे राम के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने मेरे राम के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं मेरे राम के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने मेरे राम के जोड़ी का जवाब सहराइयों है खुशी है के मुबारक घड़िया गई है, सजी सुर्ख चोरे चाँद सी दुल्हन जनक से चल के परिया गई है। सेहरा सुहाना लगता है, लगता है, राम का सुहाना लगता है, लगता है। सीता का तो दिल दीवाना लगता है, हो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, सीता का तो दिल दीवाना लगता है। जय राम।
कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अरे अपना अब तो बेगाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है। सीता का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, सीता का तो दीवाना लगता है। हाजी भैया जो बैंड बजा रहे हैं, बैंड वाले बधाई दे, जो बहुत देर से लग रहे हैं। बधाई गाओ तो पहले। हाजी ये बधाई हो रही है, बधाई हीरों से बता जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रेम का दामन। साथ हीरों से बना मौका ये बंधन, प्रेम का दामन है। नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होते हैं खामोश लेकिन कह रही धड़कन, वो धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन। अरे मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, लगता है। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, लगता है। ये सीता का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का नया सुहाना लगता है, लगता है। सीता का तो दिल दीवाना लगता है। सभी भक्त बधाई करें, सभी को बधाई दीजिए। हाँ बधाई करेंगे सभी, बधाई खड़े होके बधाई करो, बढ़िया नाचते होगे बधाई दो सभी को, अच्छे से बधाई करो सभी भक्त। अवध में खुशियाँ छाई है, बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। हेलो, हाँ भाई चढ़ गई बारात, पैसा वैसा मिल गया ना बोले? ये देखो राम जी की बारात में कुछ दान आया, देखो इसके लिए सबने कुछ पैसा दिया, देखो इसको सुन लो एक बार, शांति शांति बनाओ। ये 101 रुपये निशांत गली नंबर 12 से, 500 रुपये राहुल गुप्ता गली नंबर 13, और 500 रुपये मदन लाल रामश्री। ये करके निवेदन किया कि महाराज मेरी कन्या जो है ये बड़ी कोमल है,
अगर इनसे किसी भी प्रकार का कोई अपराध बन जाए तो अपनी पुत्री समझ करके इनके अपराध को क्षमा कर देना। विदाई का जब समय आया तो राजा जनक, ये विदेहराज है, वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि विदेह राजस्य यन मुक्ता कन्याया विकरणा। जिस राजा जनक को कभी किसी से भय नहीं होता, किसी को वस्तु को छोड़ने का दुख नहीं होता, आज बेटियों की विदाई पर राजा जनक भी रो पड़े। राजा दशरथ के हाथ जोड़ करके निवेदन करते कि महाराज अब तो हमारा संबंध जुड़ गया। संयोग तो मेरी एक ही बेटी का था, लेकिन ये मेरे पूर्वकृत पुण्य थे जो आज मैं अपनी चारों बेटियों का दान आपको कर रहा हूं, कर ही दिया। अगर मेरी बेटी से किसी भी प्रकार का कोई अपराध बन जाए तो जैसे एक माता पिता अपनी संतान के अपराधों को क्षमा कर देते हैं, उसी प्रकार आप भी इनके अपराधों को क्षमा कर देना। इतना कहते कहते राजा जनक के नेत्रों में जल आ गया। राजा दशरथ भी व्याकुल हो गए और कहा कि विदेहराज आप निश्चिंत रहो, मैं यहां से 4-4 बहुएं लेकर के नहीं जा रहा हूं, बल्कि बेटियां लेकर के जा रहा हूं। मेरा घर बेटियों से सूना है और आप देखना विदेहराज को ये पता ही नहीं है कि अब बेटियों को विदा करने के बाद में चित्रकूट में मिलन होगा। क्योंकि एक पिता, मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि पिता के मन में सबसे ज्यादा कन्या की सुख की कामना रहती है। हमारा इतनी बेटे की सुख की कामना नहीं रहती जितनी की बेटी के सुख की कामना रहती है। पिता अगर सबसे ज्यादा दुखी होगा तो इसी विषय में होगा कि मेरी बेटी ससुराल में जहां पे भी है वो खुशी रहे। अगर उसको दुख होगा तो केवल इसी वजह से कि मेरी बेटी को ये कष्ट है, उस ससुराल में उसका पति अनुकूल नहीं मिला, कि उसका ससुराल अनुकूल नहीं मिला, यही उसके मन में सबसे बड़ा विषय रहता है। तो आज राजा जनक, विदेहराज जनक भी दशरथ जी से केवल यही निवेदन करते हैं कि मैंने कुसुम पुष्पों की भांति अपनी बेटियों को पाला है। मैंने कभी अपनी बेटियों से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की, और जो गृहस्थ के जो धर्म के जो साधन संस्कार होते हैं वो सारे संस्कार मैंने अपनी बेटियों में डाले। तब भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर मेरी बेटी से, भाई आपके घर में जाएगी कुल की रीतियों को निभाने में है, संबंधों को निभाने में, क्योंकि अभी तक तो ये माँ बाप के बीच में रही है, विवाह होने के बाद में कितने संबंध इसको निभाने पड़ेंगे। अगर उनमें किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो मैं अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे क्षमा याचना करता। उसके बाद दोनों समधी गले मिले। जब भगवती जानकी और चारों बहनों का जब विदाई का जब समय आया तो सुदूर से आने वाली जितनी भी नारियां थी, जितने भी परिवारीजन थे, महाराज पूरा जनेह का जो भवन था वो व्याकुल हो उठा, सभी व्याकुल हो गए। देखो अगर बच्ची का व्यवहार अगर अनुकूल होता है ना, तो जब वो विदा होती है ना तो केवल परिवार के लोग नहीं, आस पड़ोस के लोग भी मतलब दुखी मनाते। यत्र तत्र तमा एकता यस्य कन्याया विवेजिता। सभी ने भगवती जानकी के कल्याण की कामना करी, और केवल राजा जनक ही प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, माता सुनैना ही प्रार्थना नहीं कर रही हैं। राजा दशरथ की दृष्टि जिसके ऊपर भी जाती है, केवल हाथ जोड़ करके वो यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारी बेटी से, सखी से कोई अपराध बन जाए तो आप उसको क्षमा करना। इतनी व्याकुल स्थिति को देख करके राजा दशरथ भी व्याकुल हो गए। महाराज गुरु वशिष्ठ, सतानंद जी, विश्वामित्र जी जनेह विदेहराज जनक के मन को आश्वस्त करके विदाई के लिए प्रार्थना करने लगे। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि विवाह के बहुत दिनों बाद तक बारात रुकी रही, क्योंकि जब भी जाने का विचार करते तभी तक हाथ जोड़ करके कहते कि महाराज थोड़े दिन और रुक जाओ। बहुत समय व्यतीत हो गया। आखिरकार राजा दशरथ ने निवेदन किया कि महाराज
राजपाट की व्यवस्था है, राजपाट की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, इसलिए आप हमें विदाई करो। तो राजा जनक से विदा लेकर के चारों बहुओं को लेकर के चारों दूल्हे, 4 दिन का समय जाने में लगा था बारात को, तो 4 दिन का समय आने में लगा। उधर जब अयोध्या वासियों को मालूम पड़ा कि चारों बहुएं आ रही हैं, पूरा अवध बड़ा प्रसन्न है महाराज। तीनों माताएं आरता की थाली लेकर दरवाजे पे खड़ी हैं, ढोल नगाड़े बजने लगे, ब्राह्मणों को बंदीजनों को खूब दान दिया गया। और तीनों बहुओं ने, तीनों माताओं ने चारों बहुओं को अपनी गोदी में ला करके पालकी से उठा करके उनके कक्ष तक पहुंचाया। क्योंकि माता जानकी की अवस्था कितनी है, मात्र केवल 6 वर्ष की, और विवाह के समय भगवान राम की अवस्था कितनी थी, 12 वर्ष की। जन्माष्टमी में गई, सुदूर की महिलाएं मुंह दिखाई की रस्म पूरा करने के लिए आने लगी। बहुत समय जब ये संबंध निभाते निभाते हो गया, राजा दशरथ बार बार कक्ष तक जाते हैं, फिर लौट करके आ जाते हैं, फिर जाते हैं। माताओं के नारियों को जब देखते तो फिर लौट करके आ जाते। जब नहीं रहा गया तब राजा दशरथ चले गए, कौशल्या से कहने लगी कि भद्रे, ये बहुएं हैं, बच्चियां हैं, और इतनी लंबी यात्रा करके आई हैं, 4 दिन चलते चलते हो गए, थक गई होंगी, इन्होंने पानी तक नहीं पिया। अभी काम करो, इस रस्मों को बाद में निभाना, तुम पहले तुम इनको जल पिलवाओ, है, इनको विश्राम दो। तब जाकर के राजा दशरथ की बात को सुनकर के सभी वहां से विदा हुए। आज देखो तीनों माताएं सबसे ज्यादा खुशी है कि बहुएं आई हैं। तो माता कौशल्या ने मुंह दिखाई के लिए एक 9 लखा हार बनवा के रखा हुआ था। हर माँ के मन में ये विचार होता है कि बहू कितनी भी सुंदर आ जाए, मेरे बेटे से तो 19 ही रहेगी। तो उन्होंने एक 9 लखा हार बनवाया था। लेकिन जैसे ही भगवती जानकी के पर्दे को उठाया और जब भगवती जगत जननी की जब दिव्य छटा के दर्शन किए, तो वो 9 लखा हार अपने पीछे दबका लिया। मन में कल्पना करने लगी कि मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बताओ बहू इतनी सुंदर होगी। मन में कल्पना करती है कि अगर ये 9 लखा हार मैं इसको दे दूंगी तो इसकी सौंदर्यता का अपमान होगा, इसलिए छुपा लिया और कहा कि सीते, भद्रे, राम मेरा पुत्र है और तेरा पति है, उस पर मेरा भी अधिकार है और तेरा भी अधिकार है। लेकिन आज मेरे पूरे महल में तेरी मुंह दिखाई के लिए देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरा राम मेरा भी है और तेरा भी है, तो मुंह दिखाई में मैं अपना अधिकार वापस लेती हूँ कि आज से राम के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, राम केवल तेरा है। भगवती को अपना अधिकार ले लिया माता कौशल्या ने। सुमित्रा आई, कैकेयी आई। कैकेयी ने कनक भवन भगवती जानकी को दिया है। अयोध्या में कनक भवन के दर्शन आपने किए होंगे, जहां पर भगवान की नित्य झांकी आज भी, जैसे अवधपुर वासियों का भाव है कि आज भी कनक भवन में ये स्वर्ण का महल था। जो माता देखो कैकेयी ने इतना प्रेम करती थी अपने भरत पुत्र की पत्नी के लिए, कुछ व्यवस्था नहीं थी। ये कनक भवन जो बनवाया था ये माता जानकी के लिए बनवाया था। उसकी चाबी उसके हाथ में रख दी कि ये कनक भवन आज से तेरा हो। अब सुमित्रा की बारी आई। सुमित्रा ने कहा कि बड़ी बहन ने तो अपने पुत्र को दे दिया, मझली बहन कैकेयी ने कनक भवन दे दिया कि मैं क्या दूं, अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो बगल में लक्ष्मण जी खड़े हुए थे। लक्ष्मण जी को पकड़ा, नीचे झुकाया और उनके चरणों में डाल दिया कि मेरे एक माँ के लिए सबसे प्रिय उसका पुत्र होता है, तो इसीलिए मैं लक्ष्मण को ही तुम्हें मुंह दिखाई के रस्म में देती हूँ। आज से ये मेरा नहीं बल्कि तेरा बेटा है। तीनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म पूरी हुई। उसके बाद पूरे अवध में आनंदोत्सव मनाया गया महाराज। संत वृंद आकर के भगवान राम और भगवती जानकी की युगल छवि की दिव्य छटा के दर्शन के लिए आए। स्वर्गलोक से देवता आए, देवांगनाएं आई, गंधर्व आए, अप्सराएं आई। महीनों तक, जैसे जन्म के समय महीनों तक आनंद मनाया गया, ऐसे विवाह के बाद भी
महीनों तक आनंद मनाया गया। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की, जय बोलिए भरत लाल की जय, लक्ष्मण जी महाराज की, शत्रुघ्न लाल की, जय अवध धाम की, अयोध्या धाम की, नवदंपति श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। आज की कथा का विश्राम यहीं पर। सभी भगवान श्री सीताराम के, अब तक तो राम की ही चर्चा थी, अब वो सीताराम हो गए, सीता जी साथ हो गई। तो अब दोनों युगल सीताराम जी के चरणों का वंदन करते हुए सभी भगवान के चरणों में प्रणाम करें और भगवान की विश्राम आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और कल की जो कथाएं हैं, कल से बड़े सुंदर प्रकरण शुरू होंगे। कल राजा दशरथ के मन में राज्याभिषेक की भाषा जागेगी, कैकेयी के वचन होंगे और राम को वनवास होगा और चित्रकूट में जाकर के भगवान राम का वास होगा और दशरथ जी का मरण भी कल ही होगा। सभी से निवेदन है कि सभी आए, कथा को श्रवण करें और भगवान से केवल यही प्रार्थना है कि भगवान